हेलो फ्रेंड्स, मैथ के मैराथन मैथान में आपका स्वागत है। इस सीरीज के 5वें वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने से पहले आज एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो उस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं थ्योरम क्या है। चलिए पहले हम थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। यहाँ लिखा है लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 स्क्वायर, यानी 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देख लिया जाए। यानी 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 स्क्वायर मीन्स 36, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब ये है कि 3 इसके फैक्टर में आ रहा है। तो अगर 3 इसके स्क्वायर के फैक्टर में आ रहा है तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, यानी a। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो p इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो हमें प्रूफ क्या करना है, p इज ए फैक्टर ऑफ a। तो ऐसे ही यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि अगर 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 स्क्वायर तो आपका 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 होगा ही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है पहले ये जान लिया जाए। तो इस कॉन्सेप्ट का जो यूज है, इसके द्वारा हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना अगर होगा तो हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 में कैसे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो अब हमें इसे क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे और उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे, सबसे पहले हमें प्रूफ तो करना है इर्रेशनल, लेकिन हम इसे सपोज कर लेंगे रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर हम इसे रेशनल नंबर मान लिए हैं तो यह रूट 5 जो है रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फॉलो करेगा, यानी रूट 5 इक्वल टू P अपान Q हम लिख सकते हैं। ऐसा सपोजिशन के कार्ड संभव है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होता है रेशनल नंबर में, अगर वो प्योर रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, तो जो P और Q होगा वो आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर, यानी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा आपका बताइए, 1 होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। यानी अगर P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वह प्योर रेशनल नंबर होगा। तो हमारे सपोजिशन के करस्पॉन्डिंग जो रूट 5 है वो हमने माना है रेशनल, इसलिए P अपान Q के रूप में लिखा गया, जहाँ पे P और Q को प्राइम नंबर हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 1। तो अब देखते हैं कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो अब अगर ये आपका रेशनल नंबर हो गया है तो अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, एकदम मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर, या यूं लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, क्या हो जाएगा बताइए, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Q स्क्वायर। अब आप यहां देख रहे हैं कि P स्क्वायर का जब फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो 5 इंटू Q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है जो थियरम हमने आपको बताया है उसका यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अगर ये लिख सकते हैं तो बाय थ्योरम जो हमने आपको समझाया है ये लिखा जा सकता है 5 इज ए फैक्टर ऑफ P। अब यहाँ से एक बहुत ही
सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6 है, छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि 6 जो है अपने फैक्टर वाले वैल्यू के बराबर हो जाएगा अगर उसमें हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वैल्यू 6 पता है, तो इसलिए हम डिसाइड कर लेते हैं कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वह 6 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, तो 5 में एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा सकता है जिससे वह p के इक्वल हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 5c हम सपोज कर लेते हैं। जब हमारा p ही अननोन है तो c अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल गया क्या, p इज इक्वल टू 5c। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब अगर हम ये जो p का वैल्यू 5c आया है इस वाले क्वांटिटी में जहां हमने सपोज किया है √5 इज इक्वल p अपॉन q में अगर पुट करें तो क्या मिलेगा, जरा देखिए। इसे हम इक्वेशन नंबर a सपोज कर लेते हैं। तो a में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा √5, या सॉरी a में मत करिए, यहाँ पे b जो है वैल्यू, यहाँ जो b का इक्वेशन इसमें हम पुट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 5 इक्वल टू p स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। 5c यानी 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। अब यहाँ से ये आपका कट जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपका 5c स्क्वायर। अब हमें मिल गया q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, यानी दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। अब ध्यान से देखिएगा हमने क्या कहा है, हमने कहा है p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तभी ये रेशनल नंबर होगा। तो हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे 5 इज ए फैक्टर ऑफ p और यहाँ पे फिर मिल गया 5 इज ए फैक्टर ऑफ q, यानी जो 5 और q का जो HCF है दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ कह सकते हैं क्या 5 इज ए फैक्टर ऑफ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसे c कर दीजिए और इसे इक्वेशन नंबर d या रिलेशन भी कह सकते हैं आप। तो क्या हो गया यहाँ पे, फ्रॉम c एंड d क्या मिल गया, HCF ऑफ p एंड q इक्वल टू क्या हो गया, 5 डज नॉट इक्वल टू 1, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो गए, क्योंकि हमने रेशनल माना तो पी क्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है क्या बताइए, 5। देयरफॉर हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर क्या हो जाएगा, √5 इज एन irrational नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।